शाम के लगभग 7 बजे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की-हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पूरे मोहल्ले के लोग अपने-अपने घर की ओर लौट रहे थे। पलक रसोई में खड़ी रात के खाने की तैयारी कर रही थी। उसका पति दीपक अभी-अभी ऑफिस से घर लौटा था। जैसे ही दीपक ने जूते उतारे, उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। दीपक ने स्क्रीन पर नज़र डाली और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया। हाँ भाभी, आप चिंता मत करिए, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। फिर बिना 1 मिनट गँवाए वह जूते पहनने लगा। पलक ने हैरानी से पूछा, अरे! अभी तो आए हो ऑफ़िस से और कहाँ जा रहे हो? दीपक ने नज़रें चुराते हुए कहा, बस एक ज़रूरी काम है। कौन सा काम? आकर बताता हूँ। और इतना कहकर वह घर से निकल गया। पलक दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। यह पहली बार नहीं था। पिछले कई महीनों से वह यह देख रही थी, जब भी पड़ोस में रहने वाली नीलम भाभी का फ़ोन आता, दीपक सब कुछ छोड़-छाड़ के वहाँ से चले जाते। पहले पलक ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा पड़ोसी है, मदद की ज़रूरत पड़ती होगी। लेकिन धीरे-धीरे यह बात उसे परेशान करने लगी थी, क्योंकि दीपक उसे कभी नहीं बताता था कि आखिर वह क्या काम है। उस दिन रात के 10:30 बज गए। दीपक अभी तक वापस नहीं आया था। पलक की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर 10:30 बजे दरवाजा खुला। दीपक अंदर आया। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। पलक ने तुरंत पूछा, इतनी देर कहाँ थे? बस काम था। कैसा काम? तुम्हें हर काम क्यों जानना चाहती हो? यह सुनकर पलक चुप हो गई, क्योंकि दीपक आमतौर पर ऐसे जवाब नहीं देता था। उस रात पलक देर तक सो नहीं सकी। बार-बार उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था। आखिर नीलम भाभी और दीपक के बीच ऐसा क्या था जो उससे छिपाया जा रहा था? अगली सुबह मोहल्ले में चहल-पहल थी। पलक घर के बाहर पौधे में पानी डाल रही थी। तभी उसकी नज़र सामने वाले घर पर पड़ी। नीलम भाभी अपने दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। पलक ने सोचा कि जाकर बात करे, लेकिन तभी नीलम भाभी उसे देखकर मुस्कुराने की कोशिश की और अंदर चली गई। पलक को कुछ अजीब लगा। उसे लगा जैसे नीलम भाभी उससे नज़रें चुरा रही हो। उसने इस बात पर ज़्यादा महत्व तो नहीं दिया, लेकिन उसके मन में एक छोटा-सा सवाल ज़रूर पैदा हो चुका था। दिन बीतते गए और दीपक का नीलम के घर जाना जारी रहा। कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी देर रात। एक दिन तो हद हो गई। रात के लगभग 12 बजे फ़ोन आया। दीपक तुरंत उठ बैठा। क्या हुआ? फ़ोन पर कुछ देर बात करने के बाद उसने जल्दी-जल्दी कपड़े पहने। पलक ने पूछा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? ज़रूरी काम है। लेकिन क्या? कृपया अभी सवाल मत करो। वह वहाँ से चला गया। उस रात पलक की आँखों में नींद नहीं आई। उसे पहली बार सचमुच डर लगने लगा था। कुछ दिन बाद पलक बाज़ार गई। वहाँ उसकी मुलाकात मोहल्ले की एक महिला से हुई। बातों-बातों में उस महिला ने कहा, तुम्हारे पति बड़े मददगार हैं। पलक मुस्कुराई, हाँ। तो महिला बोली, नीलम जी की भी बहुत मदद करते हैं। यह सुनते ही पलक चौकन्नी हो गई। अच्छा, हाँ, अक्सर आते-जाते देखा है। महिला तो सामान बातें करके चली गई, लेकिन पलक के दिल में हलचल मच गई। अब उसका शक पड़ चुका था। उस शाम दीपक घर लौटा। पलक ने सीधा सवाल पूछा, तुम नीलम भाभी के घर बार-बार क्यों जाते हो? दीपक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ज़रूरी होता है इसलिए। किस चीज़ की ज़रूरत? मैं अभी नहीं बता सकता। क्यों? बस नहीं बता सकता। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। पलक की आँखें नम हो गईं। उसे लगा कि उसका पति उससे कोई बड़ा सच छिपा रहा है। अगले दिन रविवार था। दीपक घर पर ही था। पलक खुश थी, आज दोनों साथ समय बिताएँगे। लेकिन तभी मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर वही नाम चमक रहा था, नीलम भाभी। दीपक ने फ़ोन उठाया। कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे गंभीर हो गया। मैं अभी आता हूँ। और वह फिर वहाँ से निकल गया। इस बार पलक के धैर्य का बाँध टूट चुका था। उसने खिड़की से देखा। दीपक सीधा नीलम भाभी के घर चला गया। दरवाज़ा बंद हो गया और फिर लगभग 2 घंटे तक कोई बाहर नहीं आया। पलक का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसके मन में तरह-तरह के विचार आने लगे, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। उस रात उसने फैसला किया, अब वह सच्चाई जानकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर दीपक उससे कुछ छिपा रहा है, तो उसे उसका पता लगाना होगा। अगले कुछ दिनों तक पलक चुप रही। उसने दीपक से कोई सवाल नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर सब पर नज़र रखी हुई थी। कब फ़ोन आता है, कब दीपक जाता है, कितनी देर रुकता है, सब कुछ। और जितना वह देख रही थी, उतना सब उसका बढ़ता जा रहा था। एक शाम दीपक नहाने गया। उसका फ़ोन मेज़ पर रखा था। तभी फ़ोन की स्क्रीन चमक उठी। कॉल नहीं था, बस एक मैसेज था। भेजने वाली थी नीलम भाभी। पलक का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसने फ़ोन उठाया, लेकिन तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला। दीपक बाहर आया। पलक ने तुरंत फ़ोन वापस रख दिया। दीपक ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर फ़ोन उठाकर जेब में रख लिया। उसकी आँखों में जैसे कोई चिंता थी, और यही बात पलक को और बेचैन कर रही थी। उस रात पलक छत पर अकेली बैठी थी। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके मन में तूफ़ान मचा हुआ था। क्या दीपक सचमुच उससे कुछ छिपा रहा है? या भाभी की ज़िंदगी में कोई ऐसी बात थी जो उसे नहीं पता? या फिर क्या मामला उससे भी ज़्यादा गंभीर था? पलक इन सवालों के जवाब ढूँढ रही थी कि अचानक नीचे सड़क पर उसकी नज़र पड़ी। नीलम भाभी अपने घर के बाहर खड़ी थी।
उनके साथ एक अनजान आदमी भी था। दोनों किसी बात को लेकर बेहद परेशान दिखाई दे रहे थे। कुछ देर बाद वह आदमी तेजी से वहां से चला गया। नीलम भाभी की आंखों में आंसू थे। पलक यह सब देखकर हैरान रह गई। आखिर वह आदमी कौन है और नीलम भाभी इतनी परेशान क्यों है? उसी समय पीछे से आवाज आई, पलक। वो पलटकर देखती है। दीपक उसके पीछे खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी गंभीरता थी जो पलक ने पहले कभी नहीं देखी थी। दीपक ने धीरे से बोला, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सही समय आने पर ही बताया जा सकता है। पलक ने हैरानी से उसकी ओर देखा। दीपक आगे बोला, बस मुझ पर भरोसा रखना। यह कहकर वो नीचे चला गया। लेकिन पलक के मन में अब भी भरोसे से ज्यादा सवाल थे। वह उसे बिल्कुल नहीं पता था कि अगले कुछ दिनों में जो सच सामने आने वाला है वो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। पिछले कुछ दिनों से पलक के मन में एक अजीब सी बात घूम रही थी। आखिर दीपक नीलम भाभी के घर बार बार क्यों जाते हैं? उस रात जब दीपक ने उससे कहा कि कुछ बातें सही समय आने पर ही बताई जा सकती है, तब से उसकी बेचैनी और बढ़ गई थी। अगर सच में कोई अच्छी बात थी तो उसे छिपाने की क्या जरूरत थी? और अगर कोई बुरी बात थी तो फिर उसका डर सच साबित होने वाला था। इन सवालों ने पलक की रातों की नींद छीन ली थी। अगली सुबह दीपक ऑफिस चला गया। पलक घर पर काम कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। बार बार उसकी नज़र नीलम के घर की तरफ चली जाती। लगभग 11 बजे नीलम घर से बाहर निकली। उसके हाथ में एक फाइल थी। चेहरे पर वही चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने इधर-उधर देखा और तेजी से सड़क की ओर बढ़ गई। पलक ने मन में तुरंत विचार आया, क्या मैं उसका पीछा करूं? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को रोक लिया। बिना वजह किसी का पीछा करना उसे सही नहीं लगा। फिर भी उसका मन मानने को तैयार नहीं था। उस दिन शाम को दीपक सामान्य थे, थोड़े ज्यादा थके हुए दिख रहे थे। खाना खाते समय भी वह चुप था। पलक ने पूछा, सब ठीक है? दीपक मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, हाँ सब ठीक है। लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। उसी समय उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमका, नीलम भाभी। दीपक तुरंत उठ खड़ा हुआ। मैं अभी आता हूँ, और बिना कुछ बताए बाहर चला गया। पलक की मुट्ठियां कस गई। अब यह रोज रोज की बात बन चुकी थी। उस रात दीपक करीब 10:30 बजे लौटा। वह कमरे में आया और सीधा अलमारी खोलकर कुछ ढूंढने लगा। फिर उसने एक लिफाफा निकाला, उसमें कुछ पैसे रखे थे और उसने अपने बैग में डाल दिया। पलक यह सब देख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पैसे किस लिए? लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। वह सिर्फ देखती रही। अगले दिन ऐसी घटना हुई जिसने पलक को पूरी तरह हिला दिया। दोपहर का समय था, दीपक ऑफिस में था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पलक ने दरवाजा खोला। सामने नीलम खड़ी थी। उन्हें देखकर पलक थोड़ा असहज हो गई, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर अंदर बुलाया। नीलम कुछ देर चुप बैठी रही, फिर बोली, कैसी हो पलक? ठीक हूँ भाभी। दोनों के बीच समान बातें होती रही, लेकिन पलक महसूस कर रही थी कि नीलम किसी और बात को लेकर परेशान थी। कुछ देर बाद नीलम जाने लगी। उसी समय उसके हाथ से एक कागज नीचे गिर गया। पलक ने उसे उठाकर उन्हें देने की कोशिश की, लेकिन एक लाइन उसकी नजर में आ गई, बकाया राशि 2,75,000 रुपए। पलक चौंक गई। नीलम ने तुरंत कागज उसके हाथ से ले लिया और जल्दीबाजी में बाहर निकल गई। अब पलक का दिमाग तेजी से चलने लगा। 2.5 लाख रुपए किस बात के? शाम को दीपक घर आया, लेकिन आज उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। खाना खाते समय वह बार बार मोबाइल देख रहा था, जैसे किसी के कॉल का इंतजार कर रहा हो। तभी फोन बजा। दीपक की स्क्रीन देखते हुए कॉल रिसीव किया। क्या अभी ठीक है? मैं अभी पहुंच रहा हूँ। उसने घबराकर फोन रखा और जल्दी से बाहर निकल गया। इस बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। पलक खिड़की पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर ऐसा क्या हो रहा है? अगले दिन पलक बाजार गई। वहाँ उसकी मुलाकात मोहल्ले के एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई। बातों बातों में उन्होंने कहा, दीपक बहुत अच्छा लड़का है। पलक मुस्कुराई। जी। बुजुर्ग बोले, आजकल ऐसे लोग कम मिलते हैं जो दूसरों के लिए इतना करते हैं। पलक तुरंत सतर्क हो गई। क्या मतलब? बुजुर्ग थोड़ा रुके, फिर बोले, नहीं रहने दो, और बात बदल दी। लेकिन अब पलक के मन में नया सवाल पैदा हो गया था, दूसरों के लिए इतना करते हैं, आखिर किसके लिए? उस रात पलक को नींद नहीं आ रही थी। वह पानी पीने के लिए उठी, तभी उसने देखा दीपक बालकनी में खड़े किसी से फोन पर बात कर रहे थे। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन कुछ शब्द पलक के कानों तक पहुंच गए। पैसे की चिंता मत करो, मैं व्यवस्था कर दूंगा, बस अभी किसी को मत बताना। पलक के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब मामला सिर्फ मिलने जुलने का नहीं था, यह पैसों का भी था। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया कि अब वह सिर्फ इंतजार नहीं करेगी, वह सच्चाई तक पहुंचेगी। 2 दिन बाद मौका मिल गया। रविवार था, दीपक घर पर ही था। दोपहर में उसका फोन आया और हमेशा की तरह वह जल्दी से बाहर निकल गया। लेकिन इस बार पलक भी उसके पीछे निकल पड़ी। उसने दूरी बनाए रखी ताकि दीपक उसे देख ना सके। दीपक सीधा नीलम के घर नहीं गया, बल्कि मोहल्ले से बाहर निकला। यह देखकर पलक हैरान रह गई। कुछ देर बाद वह एक बड़ी इमारत के सामने रुक गई। यह एक अस्पताल था। पलक दूर खड़ी सब देख रही थी। दीपक जल्दी जल्दी अंदर चला गया। कुछ मिनट बाद नीलम भी वहां पहुंच गई। दोनों एक साथ अस्पताल के अंदर चले गए।
पलक का दिल तेजी से धड़कने लगा। अस्पताल आखिर क्यों? वह भी धीरे-धीरे अंदर गई, लेकिन भीड़ ज़्यादा थी और दीपक नीलम उसकी नज़रों से ओझल हो गई। करीब आधे घंटे तक वह उन्हें ढूँढती रही, फिर अचानक उसकी नज़र तीसरे मंजिल के एक कमरे पर पड़ी। दरवाज़ा थोड़ा खुला था, अंदर दीपक और नीलम मौजूद थे। उनके सामने बिस्तर पर कोई लेटा हुआ था, लेकिन दूरी ज्यादा होने से चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पलक और करीब जाने लगी, तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वह घबराकर पलटी। सामने अस्पताल का एक कर्मचारी खड़ा था। मैडम, आप किससे मिलने आई हैं? पलक घबरा गई और कुछ जवाब दिए बिना वापस मुड़ गई। जब उसने कमरे की तरफ देखा, तो दरवाजा बंद हो चुका था। वह घर लौट आई, लेकिन अब उसके दिमाग में एक नया रहस्य था। अस्पताल में कौन था? दीपक और नीलम वहाँ क्या कर रहे थे? और वह मरीज कौन था? उस रात दीपक काफी देर से घर लौटे। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी चिंता। पलक ने पहली बार महसूस किया, शायद वह किसी भारी बोझ के नीचे दबे हुए हैं, लेकिन फिर वह सच क्यों नहीं बता रहे हैं? रात के लगभग 12 बजे अचानक दीपक का फ़ोन बजा। उन्होंने कॉल उठाई, कुछ सेकंड तक सुनते रहे, फिर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अभी हालत इतनी खराब हो गई, मैं तुरंत आता हूँ। फ़ोन काटा, दीपक तेजी से बाहर निकल गया। पलक दरवाजे तक पहुंची, लेकिन तब तक वो वहां से जा चुके थे। उस रात पलक को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। उसे बार बार अस्पताल का वही कमरा याद आ रहा था, वही बंद दरवाजा, वही अनजान मरीज और दीपक का घबराया हुआ चेहरा। उसने उसे महसूस हो रहा था कि वह किसी बड़े रहस्य के बेहद करीब पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी सच उसके हाथों से फिसलता जा रहा था। और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले दिन ऐसा सुराग मिलने वाला था जो पूरे रहस्य की दिशा बदल देगा। पिछले रात के बाद पलक की बेचैनी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब मामला सिर्फ नीलम भाभी और दीपक के मिलने जुलने का नहीं रह गया था। अब इसमें अस्पताल था, पैसे की व्यवस्था थी, किसी अनजान मरीज की चिंता थी, और सबसे बड़ी बात, दीपक लगातार उससे सच छिपा रहा था। पलक को लगने लगा था कि वह किसी बड़े रहस्य के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी उसके पास पूरी तस्वीर नहीं थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो दीपक घर पर नहीं था। टेबल पर एक छोटा सा नोट रखा था, जरूरी काम है, बाहर जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊंगा, अपना ध्यान रखना। पलक ने नोट पढ़ा और गहरी सांस ली। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि दीपक पर भरोसा करे या सच्चाई खुद ढूंढे। दोपहर का समय, दरवाजे पर दस्तक हुई। पलक ने दरवाजा खोला। सामने एक कोरियर वाला था। उसके हाथ में एक लिफाफा था, दीपक जी के नाम। पलक ने रिसीव कर लिया। वह लिफाफा खोलने नहीं चाहती थी, लेकिन तभी उसकी नजर उस पर लिखे शब्दों पर पड़ी, अस्पताल का भुगतान रसीद। उसका दिल धड़क उठा। कुछ क्षण तक वह लिफाफे को देखती रही, फिर उसने उसे वापस मेज पर रख दिया। वह किसी की निजी चीजों को नहीं देखना चाहती थी, लेकिन अब एक बात लगभग तय हो चुकी थी, दीपक किसी के इलाज में मदद कर रहा था। शाम को दीपक लौटा। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन आज भी उसने कुछ नहीं बताया। पलक कई बार पूछना चाहती थी, लेकिन हर बार वह खुद को रोक लेती। उसे लगने लगा था कि शायद वह सीधे सवाल पूछने से जवाब नहीं मिलेगा। 2 दिन बाद फिर वही हुआ। नीलम भाभी का फोन आया। दीपक तुरंत घर से निकल गए, लेकिन इस बार पलक पूरी तैयारी में थी। उसने पहले से तय कर लिया था कि आज वह सच जाने बिना नहीं लौटेगी। वह चुपचाप दीपक के पीछे निकल पड़ी। दीपक सीधा अस्पताल पहुंच गए। उसने अस्पताल के मुख्य भवन में जाने की बजाय पीछे वाले हिस्से की ओर कदम बढ़ाया। पलक भी दूर से उसका पीछा कर रही थी। कुछ देर बाद दीपक एक छोटे से कमरे में गया। कमरे के बाहर लिखा था परामर्श कक्ष। पलक थोड़ा और पास गई। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था और अंदर डॉक्टर दीपक और नीलम बात कर रहे थे। पलक को पूरी बात तो नहीं सुनाई दी, लेकिन कुछ शब्द उसके कानों तक पहुंच चुके थे। ऑपरेशन जल्दी, व्यवस्था बहुत कम है, जो भी करना है जल्दी करना होगा। पलक का दिल तेजी से धड़कने लगा। ऑपरेशन? किसका ऑपरेशन? तभी अचानक एक नर्स वहां से गुजरी। पलक को डर लगा कहीं वह उसे पकड़ न ले। वह तुरंत पीछे हट गई, लेकिन अब उसके पास एक सुराग था। किसी का बड़ा ऑपरेशन होने वाला था, और दीपक तथा नीलम उसके लिए परेशान थे। उस दिन घर लौटते समय पलक के मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे। क्या वह मरीज नीलम का कोई रिश्तेदार था? क्या दीपक सिर्फ मदद कर रहा था, या फिर अभी भी कोई ऐसी बात थी जो उससे छिपाई जा रही थी? अगले दिन एक और अजीब घटना हुई। पलक बाजार से लौट रही थी, तभी उसने देखा कि नीलम एक मेडिकल स्टोर के बड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह किसी से फोन पर बात कर रही थी। पलक पास नहीं गई, लेकिन दूर से उसे देख रही थी कि नीलम बार बार रुमाल से आंसू पोंछ रही थी। कुछ मिनटों बाद दीपक वहां पहुंचे। उसने नीलम को संभाला। दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे, फिर नीलम शांत हुई और दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। यह दृश्य देखकर पलक उलझन में पड़ गई। अगर कोई गलत रिश्ता होता, तो क्या वो इतनी खुली जगह पर इस तरह मिलते? कुछ तो था जो अभी भी उनकी समझ से बाहर था। उस रात पहली बार पलक ने अपने मन में एक सवाल पूछा, क्या मैं गलत सोच रही हूँ? यह सवाल उसे अंदर तक हिला गया, क्योंकि पिछले कई महीनों से वह सिर्फ शक के नजरिए से ये सब देख रही थी।
लेकिन अभी भी जो बातें सामने आ रही थी, वो किसी और कहानी की तरफ इशारा कर रही थी। 3 दिन बाद और एक बड़ा सुराग मिला। सुबह-सुबह मोहल्ले में एक चर्चा फैल गई, नीलम भाभी कई दिनों से बहुत परेशान है। कुछ लोग कह रहे थे कि परिवार पर बड़ी मुसीबत आई है, लेकिन कोई पूरी बात नहीं जानता था। उसी शाम पलक छत पर खड़ी थी, तभी उसने देखा कि नीलम भाभी के घर के बाहर एक टैक्सी रुकी। टैक्सी से एक बुजुर्ग महिला उतरी। उनका चेहरा बेहद थका हुआ था। नीलम उन्हें सहारा देकर अंदर ले गई। महिला रो रही थी। यह देखकर पलक की चिंता और बढ़ गई। रात करीब 9 बजे दीपक फिर नीलम के घर गए, लेकिन इस बार वह लगभग आधे घंटे बाद लौट आए। घर आते ही उसने अलमारी खोली, एक फाइल निकाली और कुछ कागज देखने लगा। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। पलक चुपचाप उसे देख रही थी। तभी दीपक के फोन में एक संदेश आया। फोन मेज पर रखा था, स्क्रीन जल उठी। संदेश का केवल पहला हिस्सा दिखाई दे रहा था। ऑपरेशन की तारीख तय हो गई है। इसके आगे का संदेश लॉक स्क्रीन पर नहीं दिख रहा था, लेकिन इतना काफी था। अब निश्चित हो चुका था कि वह कोई बड़े मेडिकल मामला चल रहा है। अगली सुबह पलक ने फैसला किया कि आज वह अस्पताल जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वह अस्पताल पहुंची और सीधे उस मंजिल पर गई जहां उसने पहले दीपक और नीलम को देखा। लेकिन आज वहां सन्नाटा था, कमरा खाली था, बिस्तर खाली था, कोई नहीं था। जैसे ही वह लौटने लगी, उसकी नज़र नर्स स्टेशन पर रखी एक फाइल पर गई। फाइल खुली हुई थी। उसमें मरीज का नाम लिखा था। पलक ने अनजाने में उस तरफ देखा और जो नाम उसे पढ़ा, उसे देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वह नाम न तो नीलम का था और न ही किसी ऐसे व्यक्ति का जिसे वह जानती थी। लेकिन उसके नाम के नीचे एक रिश्ते का जिक्र था, आपातकालीन संपर्क। नीलम और दूसरा नंबर लिखा था दीपक। अब रहस्य और गहरा हो चुका था। आखिर वह व्यक्ति कौन था जिसके लिए नीलम और दीपक दोनों इतने परेशान थे, और उसका दीपक से क्या संबंध था? पलक के मन में सवालों का तूफान उठ चुका था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ दिनों में जो सच सामने आएगा, वह उसके सारे डर और सारी धारणाओं को बदल कर रख देगा। अस्पताल की उस फाइल में लिखी जानकारी को देखने के बाद पलक के मन पूरी तरह उलझ चुका था। एक अनजान मरीज, आपातकालीन संपर्क में नीलम का नाम और उसके नीचे दीपक का नाम। आखिर यह सब क्या था? पलक जितना सच के करीब पहुंच रही थी, रहस्य उतना ही गहरा हो रहा था। उसने फैसला किया, अब वह जल्दीबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकालेगी। उसे पूरी सच्चाई जाननी थी। अगले 2 दिन तक उसने किसी से कोई सवाल नहीं किया, न दीपक से, न नीलम से, लेकिन वह हर छोटी-बड़ी बात पर नज़र रख रही थी। दीपक पहले से ज़्यादा तनाव में दिखाई दे रहे थे। रात को देर तक जगता, फ़ोन पर बात करता, कभी कुछ कागज़ देखता, कभी चुपचाप बैठा रहता। यह वही वही दीपक नहीं था, जिसे पलक वर्षों से जानती थी। तीसरे दिन सुबह दीपक जल्दी तैयार हो गया। उसने छुट्टी ले ली थी। यह देखकर पलक को आश्चर्य हुआ, क्योंकि दीपक बड़े बिना वजह के छुट्टी नहीं लेता था। लगभग 10 बजे उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर फिर वही नाम चमका, नीलम भाभी। दीपक ने कॉल उठाई। कुछ क्षण तक वह सुनता रहा, फिर बोला, आप चिंता मत करिए, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। जैसे वह बाहर निकला, पलक भी उसके पीछे चल पड़ी। इस बार वह पहले से भी ज़्यादा सावधान थी। दीपक सीधा अस्पताल पहुंचा और तेजी से अंदर चला गया। पलक भी कुछ देर तक अंदर गई। आज अस्पताल का माहौल अलग था। कई लोग इधर-उधर भाग रहे थे। कुछ डॉक्टर जल्दी-जल्दी चल रहे थे। कहीं न कहीं कोई बड़ी मेडिकल प्रक्रिया चल रही थी। पलक तीसरी मंजिल पर पहुंची, वही जहां वह पहले भी कई बार आ चुकी थी, लेकिन इस बार उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके कदम रोक दिए। कॉरिडोर में नीलम बैठी थी। उनकी आंखें रोने से लाल हो चुकी थी। उनके पास एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, वह महिला जिन्हें पलक ने कुछ दिनों पहले नीलम के घर जाते देखा था। दोनों बेहद परेशान लग रहे थे। कुछ ही दूरी पर दीपक खड़ा था और वह डॉक्टर से बात कर रहा था। डॉक्टर की आवाज़ धीमी थी, लेकिन कुछ शब्द साफ सुनाई दे रहे थे। ऑपरेशन शुरू होने वाला है। उम्मीद है सब ठीक होगा, लेकिन जोखिम अभी भी है। पलक का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब मामला बहुत गंभीर था। वह थोड़ा और आगे बढ़ी, तभी अचानक उसकी नज़र नीलम पर पड़ी। नीलम ने उसे देख लिया था। दोनों की आंखें आपस में मिली। कुछ क्षण के लिए समय जैसा रुक सा गया। नीलम धीरे-धीरे उठी और पलक के पास आ गई। पलक को लगा कि अब शायद सच सामने आने वाला है। नीलम ने शांत आवाज में कहा, तुम यहाँ कैसे आई? पलक कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। नीलम ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, शायद अब समय आ गया है कि तुम्हें सब कुछ बता दिया जाए। यह सुनकर पलक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह वर्षों से किसी ऐसे पल का इंतजार नहीं कर रही थी, जितना इस पल का था। नीलम ने पास की एक कुर्सी में बैठते हुए कहना शुरू किया, लगभग 1 साल पहले मेरे छोटे भाई अर्पित का एक्सीडेंट हो गया था। शुरुआत में चोट मामूली लगी, लेकिन बाद में पता चला कि अंदरूनी चोट बहुत गंभीर है। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती गई। पलक ध्यान से सुन रही थी। नीलम आगे बोली,
मेरे पति विदेश में हैं। घर की ज़िम्मेदारियाँ पहले से ही बहुत थी। इलाज का खर्चा इतना ज़्यादा था कि मैं सँभाल नहीं पा रही थी। उनकी आवाज़ भर आई। तभी दीपक सामने आया। उसने कहा, मैं अकेली नहीं हूँ, वह मेरी मदद करेगा। पलक स्तब्ध होकर सुनती रही। नीलम ने आगे कहा, लेकिन एक बात थी जो शायद तुम नहीं जानती। अर्पित और दीपक बहुत पुराने दोस्त थे। कॉलेज के दिनों से दोनों एक दूसरे के लिए भाई जैसे थे। पलक की आंखें फैल गईं। यह बात उसने कभी नहीं सुनी थी। नीलम बोली, जब अर्पित की हालत खराब हुई तो उसने सबसे पहले दीपक को फ़ोन किया। उस दिन से लेकर आज तक दीपक लगातार उसकी मदद कर रहा है। पलक को अचानक अस्पताल की सारी बातें याद आने लगीं। रात के फ़ोन, पैसों की व्यवस्था, अस्पताल के चक्कर, तनाव, सब कुछ। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। उसने धीरे से पूछा, तो फिर मुझसे यह सब क्यों छिपाया? नीलम कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, क्योंकि अर्पित नहीं चाहता था कि उसकी बीमारी की चर्चा, वह नहीं चाहता था कि लोग उसे दया की नज़र से देखें। और मैंने भी दीपक से यह कहा था कि वह बात गोपनीय रखे। इस समय दीपक भी वहां आ गया। उसने पलक को देखा और कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मैंने वादा किया था और मैं उस वादे को तोड़ नहीं सकता था। पलक की आंखें नम हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि पिछले कई महीनों से वह जिस बात को गलत नज़रिए से देख रही थी, असलियत उससे बिल्कुल अलग थी। उसी समय ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। सभी की नज़रें उधर चली गईं। डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। कुछ क्षण के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। नीलम की सांसें रुक सी गईं। बुजुर्ग महिला की आंखें में डर साफ दिखाई दे रहा था। दीपक भी तनाव में था। डॉक्टर ने उनकी ओर देखते हुए कहा, ऑपरेशन पूरा हो गया। लेकिन अगले ही पल उन्होंने जो कहा उसे सुनने के लिए सबकी धड़कन जैसे थम सी गई। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। डॉक्टर के चेहरे पर गंभीरता थी। नीलम की आंखों में आंसू बह रहे थे। बुजुर्ग महिला भगवान का नाम जप रही थी। दीपक की मुट्ठियां बंधी हुई थी और पलक भी वहां चुपचाप खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि अगले कुछ सेकंड में पूरा परिवार की जिंदगी बदल सकते हैं। डॉक्टर ने सबकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, ऑपरेशन सफल रहा। कुछ पल के लिए किसी को विश्वास नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने दोबारा कहा, खतरा टल गया है, मरीज अब सुरक्षित है। यह सुनते ही नीलम फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन इस बार ये दुख के आंसू नहीं थे, ये राहत के आंसू थे। उनकी माँ ने भगवान के आगे हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। दीपक ने गहरी सांस ली, मानो कई महीनों से उसके सीने पर रखा भारी पत्थर हट गया हो। पलक ने पहली बार दीपक के चेहरे पर सच्ची राहत देखी थी। उसे समझ आ गया था वह पिछले कई महीनों से किसी मानसिक दबाव से गुजर रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर ने बताया, अगले कुछ दिनों तक मरीज की निगरानी में रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अब टल चुका था। नीलम ने दीपक की तरफ देखा। उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, अगर तुम साथ नहीं होते तो मैं यह सब कभी नहीं संभाल पाती। दीपक ने तुरंत जवाब दिया, ऐसा मत कहिए भाभी। आज अगर मेरी जगह अर्पित होता तो भी वह शायद यही करता। पलक यह सब सुन रही थी और हर गुजरते पल के साथ वह अपने ऊपर शर्म महसूस कर रही थी। उसे याद आ रहा था कि उसने कैसे महीनों तक शक किया, कैसे उसने मन ही मन गलत बातें सोची, कैसे उसने अपने ही पति के बारे में गलत धारणाएं बना ली। उसकी आंखें भर आई। कुछ देर बाद जब सभी लोग अस्पताल के कॉरिडोर में बैठे थे, तभी पलक धीरे से दीपक के पास गई। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो। दीपक ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पलक बोली, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने सोचा कि तुम मुझसे कुछ ऐसा छिपा रहे हो जो हमारे रिश्ते को तोड़ सकता है। उसकी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन सच तो बिल्कुल अलग था। दीपक कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। पलक की आंखों से आंसू निकल पड़े। दीपक ने उसका हाथ पकड़ लिया। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, मुझे भी तुम्हें पहले बता देना चाहिए कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ। पूरी बात नहीं बता सकता था, लेकिन इतना जरूर बता सकता था कि चिंता की कोई बात नहीं है। यह सुनकर पलक का मन का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। यह सुनकर पलक के मन का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। अगले कुछ दिन अस्पताल में ही बीते। अर्पित की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। जब उसने पहली बार आंखें खोली तो नीलम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अर्पित ने कमजोर आवाज में पूछा, दीपक कहाँ है? नीलम मुस्कुराई, यही है। दीपक उसके पास आया। अर्पित ने उसके हाथ पकड़ लिया। तू हमेशा की तरह मेरे साथ खड़ा रहा। दीपक की आंखें नम हो गई। दोस्ती अच्छे दिनों के लिए नहीं होती। उस दिन अस्पताल के कमरे में मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो गया। कुछ हफ्तों बाद अर्पित पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट आया। मोहल्ले में खुशियों का माहौल था। जिन लोगों को कभी सच्चाई नहीं पता थी, वे अब दीपक की तारीफ कर रहे थे। लेकिन दीपक को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ इस बात की खुशी थी कि अब उसका दोस्त सुरक्षित है। एक शाम नीलम, उसकी माँ और अर्पित तीनों दीपक पलक के घर आए। नीलम अपने साथ मिठाई लेकर आई थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज हम सिर्फ धन्यवाद कहने आए हैं। पलक ने तुरंत जवाब दिया, धन्यवाद की जरूरत नहीं,
अब हम सब एक परिवार जैसे हैं। नीलम की आंखें भर आई। अर्पित ने हंसते हुए कहा, अब तो मैं भी मोहल्ले को सबसे बता सकता हूँ कि दीपक सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, भाई है। सब लोग हंस पड़े। उस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया। पलक और दीपक के रिश्ते पहले से ज्यादा विश्वास आ चुका था। अब दोनों एक दूसरे से हर बात खुलकर करते थे। पलक ने भी एक बड़ी सीख सीखी। उसे समझ आ गया था कि हर अधूरी कहानी का मतलब गलत नहीं होता। कई बार जो चीजें हमें दूर से रहस्यमय लगती हैं, उसके पीछे त्याग, दोस्ती, इंसानियत और दर्द छिपा होता है। कुछ महीनों बाद अर्पित ने अपनी नौकरी शुरू कर दी। नीलम के घर में फिर से खुशियां लौट आईं और वह घर जो कभी चिंता और आंसुओं से भरा रहता था, अब उसमें हंसी गूंजने लगी थी। एक रात छत पर बैठे हुए पलक ने दीपक से कहा, अगर उस दिन मैं सच जानने की कोशिश नहीं करती तो शायद हमेशा गलतफहमी में ही जीती रहती। दीपक ने मुस्कुराया और कहा, अगर उस दिन तुम सच तक नहीं पहुंचती तो शायद मैं भी तुम्हें कभी समझा नहीं पाता। दोनों हंस पड़े। आसमान में चांद चमक रहा था। हवा हल्के हल्के बह रही थी और उनके बीच में कोई शक नहीं था, सिर्फ विश्वास था। मोरल ऑफ द स्टोरी, रिश्ते की सबसे बड़ी मजबूत नींव विश्वास होती है। अधूरी जानकारी और शक अक्सर हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। सच्चाई जानने से पहले किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचना चाहिए। इंसानियत, दोस्ती और भरोसा हर रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।